हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। मैं आपके लिए यहाँ इस टॉपिक से बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस राज्य को परिभाषित करना और राज्य के तत्व पर लघु उत्तरीय प्रश्न जो शब्द सीमा 50 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शब्द सीमा 200 रहने वाली। इस टॉपिक से यही क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे। तो बिना समय गंवाए वीडियो से करते हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य से आप क्या समझते हैं? तो राज्य से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न है। तो राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो निश्चित क्षेत्र, स्थायी जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता के आधार पर चलता है। यह समाज में शांति, व्यवस्था और न्याय की स्थापना करता है। और दूसरा क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक मान्य परिभाषा किसने दी है? तो जेम्स विल्फोर्ड गवर्नर ने कहा है, राज्य वह राजनीतिक संगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी जनसंख्या पर सर्वोच्च नियंत्रण रखता है। आपको इतना इस प्रश्न लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, राज्य के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता, ये 4 तत्व हैं। आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जानकारी लिख सकते हैं, तो आपको उतने ही नंबर दे दिए जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है, राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है? तो राज्य स्थायी संगठन है जिसमें क्षेत्र, जनसंख्या और संप्रभुता शामिल है, जबकि सरकार राज्य का केवल प्रशासनिक अंग है जो बदलती रहती है। इतना लिखाएंगे, बाकी आप इसके अंदर का भी लिख सकते हैं सरकार के बारे में। और अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता का राज्य में क्या महत्व है? तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिसमें बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। यह आंतरिक और ब्रह्म रूप से स्वतंत्रता प्रदान करती है। इतना लिखाएंगे, बाकी आप थोड़ा बहुत मन से भी लिख सकते हैं 20 में से पढ़ के, क्योंकि इसमें उतने ज़्यादा नहीं दिया गया है डीपली, लेकिन 200 शब्द सीमा दी गई है। तो अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। राज्य की परिभाषा लिखिए। तो अक्सर ये पूछा जाता है ये सवाल। तो राज्य मानव सभ्यता की एक संगठित राजनीतिक संस्था है। यह निश्चित क्षेत्र, स्थायी जनसंख्या, प्रभावी सरकार और संप्रभुता पर आधारित है। अगला है, गवर्नर के अनुसार राज्य वह संस्था है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनता पर सर्वोच्च नियंत्रण रखती है। अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च नैतिक समुदाय कहा है। आधुनिक अर्थों में राज्य केवल राजनीतिक संस्था नहीं बल्कि न्याय, सुरक्षा, समानता और नागरिक कल्याण की गारंटी देने वाली संगठन भी है। इतना लिखाएंगे, बाकी आप थोड़ा बहुत अपने मन से भी लिख सकते हैं, इतने तो आपको पता ही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य के तत्वों का वर्णन। तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं। कितने तत्व हैं? अगर पूछा जाए कितने तत्व हैं तो लिख सकते हैं 4 तत्व हैं। फिर उन तत्वों के नाम लिख सकते हैं पॉइंट वाइज बनाकर। तो सबसे पहले लिखेंगे जनसंख्या, राज्य की नींव है। जनसंख्या राज्य की नींव है, बिना जनता के राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। और अगला है निर्धारित क्षेत्र, राज्य की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए, बिना क्षेत्र के राज्य अधूरा है। अगला है सरकार, यह राज्य का संचालन करती है और कानून का व्यवस्था बनाए रखती है। और अगला है संप्रभुता, यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, आंतरिक रूप से सर्वोच्च और ब्रह्म रूप से स्वतंत्र। इन 4 तत्वों के बिना राज्य अधूरा है। इतना आप इसमें लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। राज्य एवं स्थायी संस्था जो क्षेत्र, जनसंख्या और संप्रभुता पर आधारित है, जबकि सरकार राज्य का प्रशासनिक अंग है जो समय समय पर बदलता रहती है। उदाहरण, भारत राज्य है लेकिन इसमें सरकार बदलती रहती है, अतः राज्य व्यापक और सरकार उसका अंग है। इतना लिखाएंगे, बाकी आप 20 में से थोड़ा बहुत देखेंगे या मोबाइल से जानकारी लेके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक रोड दे दिया इससे कि आपको ये लिखना है इसमें, और आगे कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता का राज्य में क्या महत्व है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, और वो लघु उत्तरीय भी इम्पोर्टेंट है, यानी सारे टॉपिक से रिलेटेड हैं तो इम्पोर्टेंट हैं। तो संप्रभुता राज्य की आत्मा है,
यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आंतरिक रूप से सभी शक्तियों और संस्थाओं पर अंतिम अधिकार रखती है और बाहरी शक्ति से स्वतंत्रता प्रदान कराती है। बिना संप्रभुता के राज्य मात्र एक समुदाय रह जाएगा। इतना आप इसमें लिख सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के अभाव में समाज कैसा होगा? तो यदि राज्य ना हो तो समाज आज अराजकता की स्थिति में होगा। कानून और व्यवस्था नहीं होगी। शक्तिशाली कमजोर पर अत्याचार करेगा। राज्य और समाज को नियम, सुरक्षा और न्याय देता है, इसलिए यह संभवता के विकास के लिए आवश्यक संस्था है। इतना आप लिखेंगे। बाकी आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं रिलेटेड जो आपके मन में आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।